हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। हम अक्सर ही सुनते हैं ना कि पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए। सक्सेस और बेहतर जिंदगी के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ जो है वो हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट में रहना चाहिए। ओके, बट हाउ? पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रहें? कैसे रहा जा सकता है पॉजिटिव माइंडसेट में, और कैसे रहना चाहिए? तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि पॉजिटिव माइंडसेट जो है ना, ये एक प्रैक्टिस है। ये एक प्रैक्टिस की तरह होता है, इसलिए क्योंकि सिर्फ सोच लेना कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट में हूँ, या फिर ये सोच लेना कि आज से मैं पॉजिटिव माइंडसेट में रहूंगा या रहूंगी, ऐसा करने से पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे हम, ये काफी नहीं होता है। इसको आपको धीरे धीरे ये जो है वो प्रोसेस के रूप में आपको आगे बढ़ाते रहना, करते जाना है। ये इसलिए ये एक प्रैक्टिस है। जो आप एक बार सोच ले रहे हैं कि अब मुझे पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, उसके बाद फिर आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें ही चल रही है, तो कोई मतलब नहीं। सिर्फ सोच लेना ये काफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये धीरे धीरे होगा, आराम से होगा, जिसमें कुछ कुछ जो चीजें हैं, कुछ जो तरीके हैं मैं आपको बताऊंगी। वो उन बातों का, उन तरीकों को अपनाकर, उन बातों का ध्यान रखकर आप जो हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट में जो रहते हैं, कि पॉजिटिव माइंडसेट हमारी हो जाती है। तो हाँ, इस प्रैक्टिस को आप करके अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो तरीके और कौन कौन सी है वो बातें जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, मैं बताती हूँ आपको एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए तो चीजों की गहराई तक जाइए। आप अपनी ये आदत बना लीजिए कि चीजों की गहराई तक जाना, सुनी सुनाई बातों पर, देखी दिखाई चीजों पर यकीन करना तो सबसे पहले बंद कीजिए। क्योंकि जो कोई भी आपको जो बता रहा है या आपको जो दिखा रहा है, उस चीज के लिए वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के नजरिए से उन चीजों को देख रहे हैं। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें लगाया ही नहीं है। तो बस यहीं से तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो ये आपको बंद करना होगा। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपना नजरिया इस्तेमाल करना होगा किसी भी चीज को देखने के लिए, समझने के लिए। इसलिए किसी भी मतलब पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए किसी भी चीज के पॉजिटिव साइड को ही ध्यान दीजिए। उसके लिए चीजों की गहराई में जाने की अपनी आदत बनाइए। तो जब आप ऐसी आदत बना लेंगे ना कि आपकी आदत है चीजों की गहराई में जाना, तो जब आपको कोई चीज जब बताएगा ना, तो आप आसानी से उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ये आदत है। तो आपका दिमाग अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा और वैसे ही वो एक्शन लेने लगेगा कि नहीं, और वो आपको बार बार सिग्नल देगा कि नहीं, तुम्हें पहले इस बात की गहराई को जानना होगा कि क्या जो तुम सुन रहे हो वो सही है, क्या वो सच है। तो इस तरह से तो चीजों की गहराई में जाने की आदत आपको बनानी होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये एक प्रैक्टिस है, ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, कि सवाल करना सीखो। सवाल किससे करना है? अपने आप से, कि ये जो चीज मैं जो कुछ भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, या जो कुछ भी समझ रहा हूं, क्या ये वैसा ही है या फिर सच कुछ और ही है? क्या मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है या मुझे ऐसा बताया जा रहा है ताकि मैं इसे उनके ही नजरिए से समझूं, या फिर वो जो बता रहे हैं वही उसी को मैं सच मानूं? तो आप पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि जो मैं देख रहा हूं क्या वो सही है? क्या मैं सुन रहा हूं, और मैं जितना सुन रहा हूं क्या उस चीज के बारे में सिर्फ वही बातें हैं और कुछ जानना नहीं है, या फिर यही सच है? वो अपने आप से पहले आप सवाल कीजिए, ठीक है। तो जब तक आपके दिमाग में ये चीजें नहीं आएंगी ना, ये सवाल नहीं आएगा, तब तक आप पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, चीजों की गहराई तक जाइए, उसके लिए सुनी सुनाई देखी दिखाई बातों पर यकीन करना बंद कीजिए। तो जब आपकी आदत ही बन चुकी है ना, तो आपका माइंड आपसे खुद ही सवाल करने लगेगा। जब भी आप कुछ सुनेंगे ना, तो आपका दिमाग तुरंत उन बातों को लेकर आपको सिग्नल भेजने लगेगा, वो क्वेश्चन तैयार करेगा खुद ही। क्या क्या वाकई में ये जो कह रहे हैं वो सच है?
क्या वाकई में सच बस इतना ही है, या फिर इसके बारे में और कुछ है जो जानना चाहिए मुझे? तो इस तरह से आपका जो आपका जो माइंडसेट है ना वो पॉजिटिव होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं बता रही हूं आपको, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए चीजों की पॉजिटिव साइड पर फोकस लगाना सीखिए। जो भी सोचोगे आप जो भी सोचेंगे वैसा ही होगा ना। अब हर समय आप नेगेटिव ही सोच रहे हो और चाहते हो कि पॉजिटिव माइंडसेट में रहूं, तो बस चाह लेने से तो ऐसा नहीं होगा। एक्शंस लेने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे। अब कैसे एफर्ट्स? आपका माइंड जो कंटिन्यू नेगेटिव सोच रहा है उसे पॉजिटिव साइड में फोकस लगाने का एफर्ट। अब ये होगा कैसे? वो ऐसे कि कोई भी एक चीज लीजिए, कोई भी एक चीज, और उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो अब आपका जो माइंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचने की जिसे आदत है वो नेगेटिव साइड ही देखने की, आपको नेगेटिव साइड ही दिखाने की कोशिश करेगा और फटाफट उस चीज की सारी नेगेटिव पॉइंट्स को आपके सामने शो कर देगा। लेकिन अब आपका टास्क क्या है कि जब आपका माइंड ऐसा करने लगे, आप उस चीज की पॉजिटिव साइड पर अपना फोकस लगाना, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। माइंड आपको बहुत रोकेगा। ध्यान रहे कि माइंड को कंट्रोल करना, उसके खिलाफ जाना आसान नहीं होगा, बट फिर भी आप अपना जो एफर्ट है वो लगाते रहना और कंटिन्यू अपना फोकस उस चीज की पॉजिटिव साइड पर लगाए रहना और अपने माइंड को ये बताना कि चाहे कितनी भी नेगेटिव चीजें क्यों ना हो इसमें, बट ये कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं इसमें। और ऐसा आप बार बार करना। जब आप किसी एक चीज के बारे में सिर्फ एक पॉइंट देखोगे ना, एक पॉजिटिव पॉइंट देखोगे, तो आपका माइंड उस चीज की 10 नेगेटिव साइड को आपको दिखाएगा। लेकिन आप जब उस नेगेटिव साइड पर ध्यान ना देकर पॉजिटिव पॉइंट ढूंढने में लग जाएंगे ना, तो आपका दिमाग ये समझ जाएगा कि मैं चाहे कितनी भी नेगेटिव चीजें इसे क्यों ना दिखा दूं, ये तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही ढूंढने में लगा रहता है। तो वो धीरे धीरे नेगेटिव सोचना, आपका माइंड जो है नेगेटिव चीजों पर फोकस करना बंद कर देगा। पर हाँ, माइंड इतनी जल्दी हार नहीं मानता, बट हार आपको भी नहीं मानना है। और हाँ, यहाँ पर मैं जो बार बार आपको एक चीज कह रही हूं ना कि पॉजिटिव साइड को ही देखिए, पॉजिटिव उस साइड पर ही फोकस लगाओ, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ उन चीजों के लिए जिनमें 1% भी पॉजिटिविटी मौजूद हो। वरना अगर हम एक सिगरेट की बात करें तो उसमें तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है जो सिगरेट को और उसे इस्तेमाल करने वाले को सही साबित कर सके। तो मैं बात कर रही हूं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो विचार कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी को तलाशिए, ठीक है। तो मैंने भी बताया, मैंने एग्जांपल दिया कि पॉजिटिव चीज उसकी उन चीजों के लिए जिसमें 1% भी पॉजिटिविटी मौजूद हो। वरना पता चला कि हाँ, पॉजिटिव साइड देखना है तो हर एक चीज जो नेगेटिव है, जिसमें 1% भी कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आ रही, ना होने की कोई संभावना है, उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, ठीक है। हाँ, तो आप किसी भी चीज की, जो भी मैंने बताया, आप जो पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कह रहे हैं ना, उन सब चीजों में पॉजिटिविटी को तलाशिए। अब ये होगा कैसे? वही मैंने बताया कि हाँ, चीजों की गहराई में जाइए। चीजों को कभी भी जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन चीजों पर यकीन मत कीजिए। क्वेश्चन करना सीखिए खुद से कि क्या मैं जो सुन रहा हूं, क्या सिर्फ वही सच है, या इसका एक और पहलू भी है जिसके बारे में मुझे जानने की जरूरत है ना। तो कभी भी आप जब चीजों की गहराई में जाएंगे, पॉजिटिव साइड पर फोकस लगाएंगे किसी भी चीज में, तो देखिएगा कि आप कैसे फिर पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं रहते। आपके दिमाग को जब एक बार आदत हो जाएगी ना पॉजिटिव सोचने की, तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ना कोई हिला नहीं सकता और ना ही इसे कोई बदल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको करना क्या है, वो ये है कि बी बोल्ड। बिकॉज जो भी आप सोचते हैं ना, वो करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपने जैसे कि क्या, अब मान लीजिए कि क्या है ना, तो अगर आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बुरे या फिर नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से मुझे दूर रहना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा।
बिल्कुल दूर रहिए, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। सिर्फ सोच लेना कि मुझे दूर रहना है, लेकिन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है वही नेगेटिव थॉट वाला है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड बना बैठा है, लेकिन आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? वो तो एनी टाइम आप वो नेगेटिव चीज अपने साथ ही ले लेके घूम रहे हैं फिर आप सोचेंगे कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट में रहूं, तो नहीं, आपकी संगति ही वैसी है ना। तो आप लाख चाहे जितना कोशिश कर लिए वो नहीं होगा, तो संगति सुधारिए, वो ठीक करिए, कीजिए। इसलिए कहा जाता है कि अपना एनवायरनमेंट सही करने की जरूरत होती है ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है, तो फिर सच जानने के लिए एफर्ट्स लगाइए। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या कोई गलत चीज बताए आपको या गलत तरीके से बताए और फिर उसे ही सच मानने के लिए आपको कहे, सच मानने के लिए उसे फोर्स करे, तो उसे सच बताने का साहस और फिर उसी सच पर कायम रहने का साहस होना चाहिए आप में। यहां तक कि अपने माइंड को भी शट अप कहने का साहस होना चाहिए। जब वो सिर्फ नेगेटिव चीजें ही आपको बार बार रिपीट करवा रहा हो ना, तो वहां पर भी आप उसे शट अप कह सकें, वरना वक्त नहीं लगेगा माइंड के जाल में फंसने में आपको, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कब और कैसे आपको मैनिपुलेट कर दे, क्योंकि माइंड को मजा नहीं आ रहा है ना। उसे कहाँ ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं कि हर वक्त हर चीज में बस पॉजिटिव 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 ही सोच रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो, पॉजिटिव समझ रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां तक कि पॉजिटिव एनर्जी ही अट्रैक्ट कर रहे हो। एनवायरनमेंट ही सारा पॉजिटिव कर रखा है, तो उसे ये सब पसंद नहीं है ना, ये सब माइंड को पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो वो अपना एफर्ट लगाएगा, लेकिन इधर से आपको एफर्ट लगाना है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक प्रैक्टिस है, इसे धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको कि चीजों की गहराई में जाइए। कोई भी बात आप सुनते हैं, किसी से भी सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो पूरा उसको उसके बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश कीजिए। क्या जो मैं सुन रहा हूं, क्या सिर्फ उतना ही है सुनने के लिए उसके बारे में, या फिर कुछ और भी है जो मुझे जानना चाहिए? ठीक है, ये सवाल अब आपके मन में आएगा, इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि सवाल करना सीखिए। तो जब आप गहराई में जानने के लिए उतरेंगे ना उन सारी चीजों में, तो क्वेश्चन अपने आप आएगा आपके दिमाग में। तो आप अपने माइंड को धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं, वैसे ही एकदम से नहीं हो रहा है ना ये कुछ भी, धीरे धीरे आप उसको आदत लगवा रहे हैं, तो वो बिल्कुल हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी बोल्ड, ये भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जब हम सामने वाला हमें कोई चीज बता रहा होता है, क्योंकि अब हमारी आदत क्या है, चीजों की गहराई में जाना। हमने कुछ सुना और उसके बारे में पूरी जो है जांच पड़ताल की, और अब हमें पता चल गया है कि नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी है, और सिर्फ यही सच नहीं है, और ये जो कह रहा है ये सच नहीं है। तो कभी कभी होता है ना कि वो जो इंसान उस बारे में कुछ कह रहा है और फिर हम उसे कहें नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं है, इसके बारे में ऐसा है, तो वो उस बात से फिर भाई दिक्कत होगी उनको, जाहिर सी बात है। फिर आप कहेंगे कि नहीं नहीं इसे बुरा लग रहा है, या फिर आप सोचेंगे कि चलो जाने तो, कोई बात नहीं, हो सकता है यही सच कह रहे हो, मेरा ही ज्ञान अधूरा हो, या फिर मेरी खोज ही अधूरी रह गई हो, ऐसा सोच के। नहीं, आपने अगर पूरा सच उसके बारे में जान लिया है कि हाँ ये क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, तो सच के साथ खड़े रहिए, अपने सच के साथ। मेरा जो नजरिया, आपका नजरिया ऐसा है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा नजरिया ऐसा है, मेरे नजरिए को अपने नजरिए से बदलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ये साहस होना आप में बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा बी बोल्ड। ओके, तो पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए आपको ये कुछ जो तरीके हैं ये अपनाने की जरूरत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, ना ये करना है ना वो करना है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। इन चीजों पर अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आप देखेंगे अपने आप में भी बदलाव, और अपने माइंड को भी देखेंगे आप पॉजिटिव होते हुए, खुद आप महसूस करेंगे। फिर आप देखेंगे कि अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, आपको कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड को अभी इसकी आदत नहीं है, वो अभी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करता है। तो अब उसे सिखाना, उसे बताना कि हाँ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दो। कैसे ध्यान दो वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि उसके लिए क्या करना है, तो आपको ध्यान देना है। ओके, तो ओके माय ब्लेस्ड फैमिली, तो ये है आज की गाइडेंस मेरी तरफ से आपके लिए। आई होप कि आपको ये
गाइडेंस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी ब्लेस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। एक नई ब्यूटीफुल गाइडेंस के साथ, वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार एंड बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। ऑल द वेरी बेस्ट। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट माय ब्लेस्ड फैमिली। लव यू सो मच। बाय बाय।